मैं जेपी जी को इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आए मंच पर। और अब ये सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा जिसमें किसानों से लेकर राजनीति से लेकर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जेपी जी। तो लगातार उत्तर प्रदेश की बात मुजफ्फरनगर से कर रहे हैं, तमाम वर्ग के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। अब हमारे साथ मंच पर राकेश टिकैत जुड़ गए हैं, किसान लीडर हैं। यानी किसानों की बात आती है तो राकेश टिकैत वहां हर जगह मौजूद होते हैं। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि वाकई में पश्चिमी यूपी के अंदर किसानों की स्थिति क्या है या फिर कोई बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस मंच पर। राकेश जी, चर्चा की शुरुआत में ये करना चाहूंगा, कर लो। पहला सवाल ये, टिकैत साहब, एक आंदोलन तो कर रहे हैं आप छोटे छोटे, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन अब नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ा आंदोलन चुनावों के नजदीक आएगा नजर, या कोई तैयारी हो रही है? ये तो वैचारिक आंदोलन तो चल रहे हैं, सबके विचार में है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, तो वैचारिक आंदोलन चले हुए हैं। अच्छा कहा 24 घंटे आप यही चाहो कि हम किसान सड़कों पर ही रहे 24 घंटे? हम अपने खेत में भी काम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन तो वहां पे भी चल रहे हैं, विचारों में आंदोलन चले हुए हैं। तो किसान खुशहाल हो पाया अभी तक, या सरकार, क्योंकि अब तो डबल ट्रिपल इंजन बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको लगता है कि बदलाव हुआ, किसानों की स्थिति ठीक हुई, गन्ना किसानों के उचित दाम मिल पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है? देखो, ना तो गन्ना किसान खुश है, माइक सर ऊपर कर लीजिए, और ना उसको भाव मिल रहा, ना उसका पेमेंट हुआ, और ऐसा ही दूसरे फसलों का भी हाल है। और खाली हम जो बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं करते, हम तो पूरे देश भर की हम बात करते हैं। हम पूरे देश में जाते हैं, अभी महाराष्ट्र जाएंगे, अभी श्रीलंका जा रहे 5 तारीख से, क्योंकि जो संगठन है ये ना तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, ये तो पूरे देश भर का है। 152 कंट्रियों का संगठन है हमारा, हम उन सब के लिए बात करते हैं। हम तो बिहार की भी बात करते हैं, जहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर होता है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन चुनाव बिहार में है, तो पहले आप बिहार में ही मंडी, जो बाजार समिति जिसको बोलते हैं, उसको चालू करवा दो। ये मुद्दा भी प्रमुखता से रहना चाहिए। किसान अपनी फसल किस रेट में वहां पे बेचता है, उसकी बात होनी चाहिए। देखो, यहाँ दिखाई कहाँ देता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये तो दिल्ली के नज़दीक है, आंदोलन यहाँ पे मजबूत है, हम अपनी बात कह लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग हैं, जिनके पास में सड़कें भी नहीं है, उनकी कौन बात करेगा? जो बिहार के लोग हैं, दिल्ली आ नहीं सकते, तो उनकी बात कौन करेगा? हम पूरे देश भर की पॉलिसी की बात करते हैं। देश में किसान की हालात खराब है, मजदूर के हालात खराब है, और जो सरकार है उसकी पॉलिसी ये है कि किसान कैसे अपनी जमीन छोड़ दें और हम उसकी जमीन छीनने। अलग अलग पॉलिसी जमीन छीनने की बन रही है कि कैसे उसकी जमीन छीनेंगे हम, ये पॉलिसी सरकारों की बनी हुई है। राकेश टिकैत जी, 2019-2021 में जो किसान आंदोलन हुआ, उससे सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी सीख रही है उस आंदोलन के दौरान? उस आंदोलन से ये हुआ कि सरकारें उस आंदोलन के बाद में किसान का नाम नहीं भूलती। प्रधानमंत्री जी कहीं बोल लेंगे, मुख्यमंत्री जी कहीं बोल लेंगे, अधिकारी बोल लेंगे, वे किसान का नाम लेंगे, काम तो करेंगे लेकिन नाम जरूर लेंगे। तो उस आंदोलन से ये हुआ कि सरकारें किसान का नाम नहीं भूलेगी। अब उस आंदोलन से ये हुआ। लेकिन राकेश टिकैत जी, ये भी तो बात आई, जब वो आंदोलन हुआ, वो बात सही है, कृषि कानूनों में बदलाव भी हुआ, लेकिन ये भी बात आने लगी कि किसान भी अब राजनीति हो गया, राजनीतिकरण के प्रभाव में आ गया, बहुत सारी ऐसी बातें। आपका सबका बीमारी होगी, और शब्द कोई है नहीं। किसान को राजनीति बता दो, आप नहीं राजनीति कर रहे, आप वोट नहीं देते, और जो देश में वोट ना देता हो, नोटा दबाता हो, हम उसके पक्षधर नहीं है। नोटा दबाने वाले का तो कुछ विचार है ही नहीं भैया, तो आप सत्ता के पास साथ रहो या फिर विपक्ष में रहो, और जब इलेक्शन में वोट दबाता हो, उसकी तो विचारधारा कुछ है ही नहीं, हो तो ढुलमुल है, उसका क्या करोगे? कोई ढुलमुल का कुछ नहीं होता।
भाई किधर न तो रहना पड़ेगा, या तो लड़ाई में इधर रहो, लड़ाई में उधर रहो। योद्धा तो लड़ाई में मारे जा, और जोन सा ये है कि मैं यहां से भी बच लूं और यहां से भी बच लूं, उसका क्या करोगे कोई? लेकिन टिकैत साहब, एक सबसे बड़ी बात सवाल है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन लोग मुझे 2024 में खिलाफ भी बोलता हूं। जो अगला सवाल होगा मैं बता दूंगा। आप अच्छा, क्या कहोगे? 2024 में हमारा आया आंदोलन कर्नाटक में चला, वहां सरकार किसकी है? हाँ, किसकी है? नहीं, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की। वो तो विपक्ष है नहीं, हाँ। वो तो विपक्ष है। हमारा आंदोलन एयरपोर्ट पे 13 गांव की जमीन जा रही थी, सिद्धमैया के खिलाफ पूरा आंदोलन चला। उसने वो कानून वापसी लिया, पूरा जो अधिग्रहण था उसको रद्द करा। उससे पहले हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चला, कांग्रेस सरकार के खिलाफ चला, और वहां 3 साल आंदोलन चला उनके खिलाफ। उनकी सरकार उसी आंदोलन से गई। हमारा पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। सरकारों की पॉलिसी गलत होगी तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, वह चाहे ए सरकार हो या बी सरकार हो। राकेश टिकैत जी, आपको लगता है कि अभी किसानों को वोट बैंक अभी भी है, मतलब वोट बैंक के लिए तो यूज किया जाता है, लेकिन अभी भी किसानों की स्थिति उतनी बदली नहीं? क्योंकि आप जैसे आपने अभी जिक्र किया, सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि हम बाकी किसानों की भी बात करें, उनके लिए स्कीम्स तो इतनी ला दी जाती है, बहुत सारे वादे दिखा दिए जाते हैं, चुनाव आता है, बजट आता है, इतने खर्रे आ जाते हैं, लेकिन क्या लगता है अभी स्थितियां उतनी बदल पाई हैं जितने दावे किए जा रहे हैं? चुनाव से अगर किसान ये समझता है कि चुनाव से हमको बदलाव आ जाएगा, वो नहीं आएगा। सब सरकारों की पॉलिसी एक है। आंदोलन ठीक रहेगा तो वहां से बदलाव आएगा। अपने आंदोलन पे ध्यान दें, अपने संगठन पे ध्यान दें, उसी से बदलाव आएगा। चुनाव तो ए आएगा तो बी आ जाएगा, बी आएगा तो सी आ जाएगा, उसी में ही रहेगा। उस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। चीज आंदोलन से ही होगी। आंदोलन से ही होगा। ये 3 कानून कोई सरकार आ गई थी हमारी, कैसे बदले गए? आंदोलन से बदले ना। कोई पार्लियामेंट में कोई किसान प्रतिनिधि था हमारा? ये आंदोलन से ही काम चलेगा, बगैर उसके काम चलेगा नहीं। संगठन मजबूत रहेगा तो काम चलेगा। अगर गांव का बना लोगे तो गांव मजबूत रहेगा, एक जिले का बना लोगे तो जिला मजबूत रहेगा। लेकिन बाकी जगह के किसान इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो ये बात आती थी कि यहाँ तो इतने मजबूत हैं कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अभी पूर्वांचल के किसानों की इतनी स्थिति है कि वो आंदोलन में बैठ जाएंगे? मजबूत है, पूर्वांचल का भी मजबूत है, सब जगह का मजबूत है। पर वो आंदोलन पे दिखते नहीं है कभी। नहीं दिखाई रख तो रही- देता रख नहीं पाते ना हैं अपनी भाई। बात, लेकिन मुझे कभी दिखी नहीं भाई थी भीड़। प्रेस को अगर दिखाई देने लगे हैं तो आंदोलन तो सब हो रहे। अभी आजाद मैदान में बॉम्बे में आंदोलन चल रहा, करीब 5-6 लाख आदमी हैं, लेकिन किसी प्रेस को दिखाई थोड़ा दे, वो दिखाई देने का ही नहीं। वो मराठू का आंदोलन है। सरकार ने वहां पे 5 किलोमीटर के तो होटल बंद कर दिए, जो उनकी जन सुविधाएं थी वे बंद कर दी, वो दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देना लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है साहब, मैं 2024 के भी चुनाव में आया, आपसे बात हुई आए थी, होंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय किसान यूनियन का तो हरा रंग है, लेकिन फिर स्वापा आपने भगवा पहन रखा है, भगवा इस पर भी इन पे सवाल है। उठे थे। भगवा तो इन ये पे भाई लिया। भगवा की ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक अरे, तरफ सरकार को कोस रहे हैं हम। महर्षि दयानंद कौन सी पार्टी में थे? हाँ, ये सारे संत महात्मा ये बीजेपी में ही तो है संत क्या? महात्मा बन रहे हैं क्या? इनका तो काला रंग है, हाँ। इनकी टोपी काली है, इनका भगवा ही नहीं। भगवा तो ये समाज का है, इनकी तो काली कैप है, ब्लैक कैप है इनकी, या नहीं है? बताओ आप। नहीं तो आप ये बीजेपी वाले कौन सा ओढ़ते हैं? आरएसएस वाले कौन सी टोपी ओढ़ते हैं? कौन सा रंग है उसका? तो आप बताओ। फिर बहुत सारी आप बातें बताओ भगवा से ना। जोड़कर क्यों अरे, देखी जाती है? आप इतने डरते क्यों? ये बताओ कि वे रंग कौन सा है उनकी नहीं तो टोपी ये सारी चीजें फिर भगवा से क्यों जोड़ के? कोई बात आती है तो भगवा आतंकवादी, भगवा यहाँ पर भगवा की बात को आतंकवादियों से भी वो तो जोड़ा जाता है ना। आप फिर तो करते हो इस तरह की बात तो। नहीं, हम क्यों कर देंगे ये सर? ऐसा है ना, ये रंग पे अपना कब्जा ना कर ले, इसलिए ये रंग इनसे लिया है, इसे ही अपनाना बताने लगे। नहीं तो रंग पर कब्जा करेंगे, दूसरे उस पर कब्जा करेंगे, बात बहुत बताओगे ये। तो इनके बातों में चक्कर नहीं आना इनके। ये बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ पे इस देश में किसी पार्टी की अगर सरकार होती तो वह काम करती। इस देश में तो पूंजीपतियों का एक गैंग है, उसने कब्जा कर लिया देश पे। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करा, फिर इस देश पे कब्जा करा, अब इस देश को बेचना चाहता है वो।
ये बचाना है उनसे। मैं देखिए, आप किसान लीडर हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हाँ हैं, जी। कानून व्यवस्था की मैं बात करता हूं, हाँ। और वो छोटा इशू है, बहुत छोटा इशू है, और आप भी कहेंगे कि हाँ ये चीज बदली या नहीं बदली। मैं बहुत बार 2022 के चुनाव में यहाँ आया, मैं 2024 का चुनाव मैंने कवर किया, यहाँ ज्यादातर विधानसभाओं में मैं घूमा, लेकिन किसान कहता है भाई योगी सरकार जब से आई हम निश्चिंत सो रहे हैं, हमारे चौपे नहीं खुलते, हमारी भैंसें नहीं खुलती, हमारे ट्रैक्टर चोरी हो जाता था। अब कानून व्यवस्था ये भी तो किसान का एक मुद्दा है, ये बदला है नहीं बदला? कि इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, हाँ, लेकिन रिपोर्ट कम दर्ज हो रही नहीं कानून व्यवस्था कम हुई, बेहतर हुई नहीं? कि कानून व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि चोरी बंद होगी हो, उसकी रिपोर्टें दर्ज नहीं होती। क्या जितने आप जाओ किसानों से बात करो कि उनके कितने 12 रुपए चोरी हुई, और एक रिपोर्ट बता देना कि किसी की दर्ज हुई हो, और एक दिन में 20-20, 30-30 चोरी होती है, जी। एक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। क्या वो किसान नहीं है? वैसी गुंडागर्दी थोड़ी सी कम हुई, वैसी गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन चोरी चकारी बंद नहीं हुई। राकेश टिकैत जी, आप बोलते हैं कि आप पूरे जगह की बात करें, हर किसानों की बात करें, पूरे देश के किसानों की बात करें, लेकिन फिर भी भारतीय किसान यूनियन में मतभेद क्यों होता है, क्यों संगठित नहीं होते? आपके पिताजी हर कैंक भाई है, एक मिनट, आपके पिताजी हर कैंक भाई है, कितने हैं? भाई ने अकेले आपके पिताजी हर अकेले थे, आपके बाबा? मेरे पिताजी पूछ रहे हैं ना आप, हाँ, आप आपके अपनी बात बाबा, करें। हाँ, आपके मेरे पापा बाबा। अकेले थे। उससे आगे चलो, मतलब कोई हाँ, आपकी पिट्ठी में ही नहीं, joint कोई तो अलग नहीं हुआ, नहीं, कोई अलग नहीं हुआ। आपके भाई कितने हैं? एक ही भाई है। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं मैं कह रहा समझ हूं, रही मैं हूँ, कहना चाहूँ जब लेकिन जब आदमी किसानों की जब बात परिवार होती तो बढ़ता एकजुटता है, तो होनी चाहिए ना। हमने जब परिवार बढ़ता है उसकी अपनी नहीं, इंडिविजुअल, नहीं, आपकी बात सही है, नहीं आप इसको परिवार से जोड़े, लेकिन अगर किसान ही एक नहीं होंगे तो कैसे अपनी बात रख पाएंगे? आप कुछ और बोलते हैं, आपके किसान नेता कुछ और बोल बोलते रहे हैं। हैं, और जो सरकार का होगा वो सरकार की भाषा बोल लगा, नहीं तो किसान का तो इशू एक है, सारे देश के किसान संगठन का इशू एक है। तो कुछ किसान MSP संगठन तारीफ करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, कौन? ऐसा क्यों? क्यों, किसकी बुराई करते हैं? सब गुटों में बटे हैं, कोई सरकार की तारीफ करने बैठ और जो जाता है, सरकार की तारीफ करे वो सरकार का है, और आप विपक्ष के साथ? हम विपक्ष की किसी कर रहे नहीं, हम किसी की नहीं करते विपक्ष की। विपक्ष की जब सरकार ही नहीं है, भाई बात आप किससे करोगे? सरकार से ही तो करोगे ना। अब आप कह लो जी राहुल गांधी नहीं कर रहा, होगा सरकार है, मतलब ये तो एक एजेंडा बना लिया कि विपक्ष को टारगेट कर लो, भाई आपकी कहा कौन किसको सुनेगा? जाएगा? एक बात है राकेश टिकैत जी, फिर कौन सी पार्टी ने अभी तक आपकी बात सुनी है? मतलब किस पार्टी के साथ आपको लगता है कोई पार्टी जिस आपकी सरकार सुनी? में आंदोलन ठीक हुआ उसने सुनी, हमारी और कोई नहीं सुनता। अगर आंदोलन मजबूत है तो वे सुनते हैं, आंदोलन कमजोर है तो नहीं सुनेंगे। चलिए ठीक है साहब, अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। हाँ जी। बीजेपी कह रही है 2027 चुनाव आ लिया, हालांकि आप पॉलिटिकल में, क्योंकि किसानों की बहुत भूमिका होती है। बीजेपी कह रही है हम हैट्रिक लगाएंगे, यहाँ विजन 2047 की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा भी विजन 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ यूपी विकसित की बात हो रही है। इसे आप क्या देखते हैं कि वाकई में इनका विकसित हो पाएगा विजन 2047, और 2027 को आप देखकर कैसे देखते हैं? अगर इनकी पॉलिसी चलती रही तो 2047 जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, ये किसान की इनकी जरूरत है कि किसान 30% रहे और 70% इन किसानों की जमीन हमारे पास में आ जाए। आप हाईवे पे गुजाओ एक बार, सब जमीनें व्यापारियों ने खरीद ली, तो इनको तो मिशन है ना कि जमीनें सारी छिन्नो, ये इनका मिशन है। और ये हमने बता दिया किसान अपनी जमीन मत बेचें, कोई भी व्यापारी व्यापार करके जमीन खरीद रहा। ठीक है साहब, किसी का करोड़ों में कीला जा रहा, किसान क्यों नहीं बेचेगा? नहीं क्यों कौन रुक बेचे? जाएगा किसान? नहीं क्यों बेचे? नहीं, आप किसको समझा पाएंगे मुझे बताइए ना। सबको समझा मेरा रहे हैं। अगर मेरा हाईवे निकल रहा है और मेरा खेत पड़ रहा है, मुझे 5 करोड़ मिल रहे हैं, तो किसान भाग के बेचेगा अच्छा, ना वो भाई, क्या वो कर व्यापारी रहा? कोई बेचेगा। जो व्यापारी, हम यही तो समझा रहे, हाँ, वही तो समझाइए कि ना। जो व्यापारी उस 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर करेगा, वो किसान ही कर रहा, उसको क्यों बेच रहा? उनका मकसद है कि जमीन छीनना, किसान को बेरोजगार करना, इसीलिए स्कूल बंद करे जा रहे। आज अभी यहीं मुजफ्फरनगर में शाहपुर के लोग आ रहे थे, उनका डिग्री कॉलेज बंद कर दिया, डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। एक बार दिखा दो उनको भी, बच्चे आए हुए थे,
आप चाहो तो अगर चैनल चल रहा तो उनको बुला दूंगा, आप पूछ लेना कि डिग्री कॉलेज क्यों बंद कर रहे हो, एडमिशन नहीं हो रहे बच्चों के, बिल्डिंग बनी हुई है एडमिशन होंगे नहीं, क्योंकि इस देश में लेबर चाहिए। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है कि देश में सस्ती लेबर अवेलेबल हो। राकेश टिकैत जी, जो खाद की किल्लत चल रही है, इसका बहुत मुद्दा इस वक्त चल रहा है। सरकार कह रही है कि खाद में हम बाकायदा वितरित कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और कई बार ऐसे भी बयान सामने आते हैं कि खाद की किल्लत हुई, इसने लापरवाही की, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या वाकई खाद की किल्लत है, परेशानी से जूझ रहा है किसान? खाद मिल कहाँ रहा, ब्लैक में मिले खाद। पहले खाद आप ले लो दुकान से तो उसके रेट फिक्स होते थे, आज उसके साथ में एक दूसरा फर्टिलाइजर और दे देते हैं कि इसको और लेना पड़ेगा। भाई आप कोई चीज लेने गए तो एक उसके साथ में और दोगे जी, और लेना पड़ेगा। इस देश में आने वाले टाइम पे खेती नुकसान का सौदा हो, जितने नौजवान हैं सबके दिमाग में ये होगा कि खेती नुकसान का सौदा है, इसको छोड़ दो। हमने कहा कि खेत नुकसान नहीं देता, खेती नुकसान का सौदा ही नहीं। दिल्ली की कलम बेईमान है, उस पर ध्यान रख लो, दिल्ली की कलम बेईमान है। हमारा खेत, हमारा किसान, हमारा हल बेईमान नहीं है। खेती में कोई नुकसान नहीं है। अगर दिल्ली की कलम बेईमान ना हो तो खेत में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये भाई पढ़े लिखों की समझ में आवे नहीं, लेकिन हमारे गांव वालों की समझ में आने लगा कि खेत नहीं बेचना, ये फर्टिलाइजर कम दिखाएंगे, भाव कम देंगे, किसानों को कर्जा देंगे, अपनी जमीन छोड़ दें, कर्जा ले ले जमीन छोड़ दे। लेकिन जमीन नहीं छोड़नी, संघर्ष करो, आंदोलन करो, अपने खेत नहीं छोड़ना हमको। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर जिले से आते हाँ हैं, जी। ये गन्ना बेल्ट माना जाता है, गन्ना किसानों की स्थिति सुधरी? क्योंकि सरकार दावा करती है कि अब मिलों पर बकाया नहीं रहता, कई कई दिन चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, और रेट हम बाकी सरकारों से बेहतर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मतलब रेट बढ़ाया नहीं, रेट बेहतर दे रहे। भाई जिस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़ी हैं, क्या महंगाई उससे ज्यादा नहीं बढ़ी? दूसरी वस्तुओं की कीमतें ज्यादा बढ़ी, फसलों की कीमतें कम बढ़ी है। आज भी बहुत शुगर फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने भुगतान नहीं करा। बजाज वाले हैं, ये मोदी वाले हैं, सिंभावली ग्रुप हैं, कुछ और पूर्वांचल में ग्रुप है, आपके बिहार में कई फैक्ट्रियां हैं जो भुगतान नहीं देती। तो पैसा, आपने गन्ना ले लिया तो पैसा तो दोगे ना। सरकार का है कि वो रेट बढ़ावें और गन्ने का भुगतान करवावें। अब रेट बढ़ाने मुनाफा हो गया, भाई कौन सा गणित है? आपकी तनख्वाह कम कर दी और आपको मुनाफा हो गया, और आप करते रहो प्रचार, सब चैनल उनके हैं, सारी बात उन्हीं की भाषा। आप अपनी बात रख रहे हैं, ये चैनल भी तो आपका ही है ना सर, हम तो आपकी आवाज जा रहे हैं, आज लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं सर। अब पता नहीं आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे? अरे सर, आप क्यों नहीं दिखाएंगे? आप देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको घर बैठकर। तो भाई धन्यवाद, आप अगर सीधा तो दिखा रहे ऐसा हैं मत कहिए कि भाई ये ऐसा होता है। अरे नहीं दिखा रहा भाई, चैनल नहीं दिखाते, कम नहीं, दिखावे। हम आपका पूरा इंटरव्यू दिखा रहे हैं, पूरा अच्छा? इंटरव्यू लाखों भाई लोगों आपका तक पहुंचेगा, धन्यवाद, और आप आपने इस इंटरव्यू को शेयर करिए, अरे ठीक और है, आपके कर देंगे। हर सवाल और जवाब भाई आएगा। इनका धन्यवाद भाई, अगर ये सीधा ही दिखा रहे तो चलिए, धन्यवाद आप इनका इसी भाई। तरह किसानों की आवाज उठाते हाँ। रहिए और हम आपको आवाज देते रहेंगे भाई अपने मंच बढ़िया, पर। बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया धन्यवाद टिकैत भाई, साहब। धन्यवाद। अपने राकेश गाँव टिकैत जी मंच पे रहिए। एडिटर रमेश चंद्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज आए, और राकेश टिकैत उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और आपको बताएं, आपने सुना ही राकेश टिकैत जी जो हमेशा बेबाकी से किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने कहा कि आंदोलन से ही बदली जा सकती है किस्मत किसान की। आंदोलन होते रहेंगे तो किसानों की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है राकेश टिकैत जी, थोड़ा भरोसा भी रखिए चैनल्स पर, इसलिए हमने मंच भी दिया कि आपकी आवाज़ जो है हमेशा ही हालांकि जनता तक पहुंचती है, लेकिन हमारे मंच के ज़रिए भी आज किसानों तक आपकी आवाज़ पहुंची है। और आपने सुना कि किसानों के जो मुद्दे हैं अभी बहुत हैं। गन्ना किसानों की भी बात हुई है, एमएसपी को लेकर भी बात हुई है, साथ ही पूरे देश के जो किसान हैं वो एकजुट हो, इसका भी जिक्र किया। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी समय देने के लिए। अब